रकीब से। पूरे पिंड में मुझे जलील करा के रख दिया तूने। कहते हैं और जो करते भाग गई थी उसको वापस ले आया बगैरत। क्या बात है, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। भूख नहीं है। क्यों, दफ्तर में कुछ खाया था क्या? पता नहीं, शायद कुछ खाया हो तभी भूख नहीं लग रही। अब एक और गिल्ट पाल लें। पहले सकीना आपकी वजह से चली गई और अब अब्बू खाना नहीं खा रहे। गलत भी क्या है इसमें? सकीना भी वहां पे भूखी होगी और शर्त या अब्बा उसे कोस रहा होगा कि पिंड में आके तेरी भूख मर गई है। हैं? मकसूद साहब के घर तो बड़ा डफती रहती थी हर वक्त। बाकी कसर तुम पूरी कर दो ये बातें सुनाकर। हैं जो बात सच है वही की है इंशा जी। सच्ची बात तो ये है कि ये मकसूद साहब और सकीना की लव स्टोरी में अच्छी खासी ख्वार होके रह गई है मेरी माँ। इंशा, क्या तरीका है बात करने का? बच्ची नहीं है ये, जानबूझ के तीलियां लगाती है, आदत है इसकी। अरे किस तरह बात कर रही हो इंशा? बच्ची बेचारी बगैर माँ बाप के रह रही है यहाँ अकेली। अमानत है सकीना की, इस लहजे में बात किया तो क्या करेंगी आप? क्या करेंगी? ये जब से सकीना का एपिसोड शुरू हुआ है ना, मुझे लगता है आपको तो मैं भूल गई हूँ। याद आती हूँ आपको मैं? ख्याल है आपको मेरा? अरे क्यों नहीं आता है? ख्याल होता तो आपको एहसास होता कि इस घर में जो कुछ हो रहा है उसका कुछ असर हो रहा है मेरे ऊपर। नहीं देख सकती आपको इतनी तकलीफ में मैं, दुख होता है मुझे वैसे ही जैसे अमीरा को सकीना के लिए होता है। बेटी हूं ना आपकी। और अगर कोई खाना नहीं खा रहा तो मैं भी नहीं खा रही। भुल्ले शाह जहर वेख के पीता ते की पीता, इश्क सोच के कीता ते की कीता, दिल दे के दिल लैण दी आस रखी, वे भुलिया प्यार एहो जिहा कीता ते की कीता। और क्यों मैं तेरा हाथ नहीं पकड़ सकता? अच्छा, वो मकसूद साहब तेरा हाथ पकड़ सकता है? बता, पकड़ा था ना तेरा हाथ है? वो तो बड़ी मोहब्बतें हुई होंगी और आखिर 20 साल के बाद जो है दो मशूक मिले होंगे। ओए 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 ओए, ओ बताना, आप क्यों चुप के कमरे में बैठ गई? बता। मुझे पता है बड़ी रौनकें लगी होंगी हैं जब दो प्यार करने वाले मिले हों तो करके। अब क्यों चुप रही है? बता। नहीं बताती? अच्छा ठीक है ना, बता। मैं फिर भुल्ले शाह से पूछ लेता हूँ। दो मुझे
जहर देख के पीता देखी पीता दिल देके मैं भूलिया प्यारे हो जिए की क्यों आई हो तुम यहाँ? जितनी बार भी आऊंगी यही पूछेंगे। हाँ आओगी तो पूछूंगा तो सही मैं। आने की कोई वजह होनी चाहिए। देखो फिलहाल तो शहर आने की वजह तुम्हारा कॉलेज है। अपनी पढ़ाई की भी तरफ गौर करो बस। मकसूद साहब पढ़ाई में बड़े अच्छे तरीके से कर रही हूँ, बस जी चाहता है आपके साथ बैठूं, बातें करूं, अपने दिन की कहानियां बताऊं। क्या बात करनी तुमने? क्या बात करनी है? क्या चाहिए? क्या बोलो, कुछ पूछ। ऊपर देखो, ऊपर देखो। रो क्यों रही हो? अगर सकीना आती आपके कमरे में आप कभी ना पूछते वजह। अगर रोती ना वो ऐसे तो आप प्यार से चुप कराते, ऐसे गैरों की तरह दूर ना बैठे रहते। सकीना के अलावा किसी की परवाह ही नहीं है आपको मकसूद साहब। लेकिन मैं भी बता दूं, सकीना को आपकी परवाह नहीं है। अगर होती ना तो वो ऐसे पढ़ना चाहती। लिखते रहे अपनी डायरियां। खाना नहीं ठीक से खाया था ना, इसलिए वो स्पेशल वाला कावा बनाकर लाई थी। पी लेना, सुटना नहीं। क्या है ये? नाश्ता लेकर गई थी अमीरा के लिए। ना कुछ बोल रही है, ना कुछ खा पी रही है। तबीयत खराब है क्या? पता नहीं जी। उसे कहो कि 15 मिनट में तैयार हो जाए, मैं उसको कॉलेज छोड़ देता हूँ। और अगर नहीं जाना तो बता दे, मैं खाम का इंतज़ार नहीं करूँगा। पूछा तो था, कुछ बोल ही नहीं रही। माँ याद आ रही है शायद। है तो बच्ची ही ना। बच्ची नहीं है वो, अपनी मर्जी से रुकी हुई है यहाँ। पढ़ना चाहती है, कोई ज़बरदस्ती उसके साथ हम थोड़ी कर रहे हैं।
अब आप ही कह सकते हैं किसी से ही सब बातें। मैं तो नहीं कह रही बच्ची से ही सब, उसका दिल दुखाने के लिए। क्या बात है, क्या मसला है, क्या हुआ है? बुखार है क्या? कोई बुखार नहीं है तुम्हें? कोई और तकलीफ है क्या? क्या? क्या आप उससे प्यार से बात नहीं करते? तो फिर कैसे बात करनी चाहिए मुझे? मुस्कुरा कर, प्यार से, आहिस्ता। अगर तुम्हें कॉलेज जाना है तो 10 मिनट है तुम्हारे पास, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। कति दिन मुस्कुरा दिया कर। और जब से शहर गई है याद ही नहीं करती होगी मुझे, है ना? सही बात है। अब्बे को अब क्यों याद करेगी अमीरा बीबी? कॉलेज में पढ़ती है, कल कला को डॉक्टर बन जाएगी, पहचानेगी भी नहीं कि कौन है रफीक अली। यहाँ थी तो सिर पे तेल भी लगा देती थी मेरे, मरुंडे लेके आती थी मेरे लिए। याद है और जब छोटी सी थी कैसे खेतों में घूमती फिरती थी तितली की तरह। अब भला क्यों याद करेगी मुझे? अब तो सिर्फ रफीक अली याद करेगा उसको। तब ना याद आई जब उसे मार मार के तूने डांग तोड़ दी, तब याद ना आया तुझे जब जली हुई लकड़ से जो है ना मेरी बच्ची की खाल खींच दी। अब कह रहे ड्रामेबाजियां। सही कह रही है। तब तुझे याद नहीं आई रफीक अली? हैं? बोलता नहीं, तब तुझे याद नहीं आई? बोल ना, तब तुझे याद नहीं आई? बोलना क्यों नहीं रफीक अली? अब बोल, अब बोल। अरे हो गई तैयार? निकल गए वो तो अभी 10 मिनट तो अभी हुए चले। हाँ हो गए ना 10 मिनट, उन्हें देर हो रही थी इसलिए निकल गए। मकसूद साहब, मकसूद साहब। भाभी कुछ लीजिए ना, ऐसे तो रहने दे हाजरा, मैं कोई भूखी नहीं हूं। अल्लाह का करम है, एहसान है उस जात का। रात को पेट भर के सोती हूं मैं। जी भाभी, फिर भी कुछ। अरे अगर मगर छोड़ दे, मैं तुझसे संजीदा बात कर रही हूँ और तूने मेरे सामने ये बिस्कुट और केक पेस्ट्रियां रख दी हैं। मैं जो बात करने आई हूँ ना वो गौर से सुन और रहने दे ये शहरी तरीके तकल्लुफ के, रहने दे। चली गई अब तो सकीना भाभी। वाह भी वाह हाजरा, शाबाश है वैसे तुझे। ये तू जो सकीना के जाने पर दुखी बनी बैठी है ना, तेरे सारे ड्रामे अधूरे रह गए हैं। अभी तो तूने निकाह पढ़वाना था ना सकीना के साथ अपने खसम का, और उन दोनों भाइयों ने भी साथ मिल जाना था। वो तो रफीक अली से डर गए तेरे मसूद भाई, वोटें डलनी थी ना इसलिए ठंडा पड़ गया बदला, वरना तो तेरे से पहले निकाह पढ़ाना था दोनों भाइयों ने। मुझसे बेहतर कौन जानता है मसूद साहब को। और मकसूद अहमद, उसको तो अपने बड़े भाई की इज्जत बेइज्जती का कोई लिहाज ही नहीं है, उसने तो चंद चढ़ा दिया था। गई तो अपनी मर्जी से है ना सकीना, पर मसूद साहब तो ये समझ रहे थे कि इलेक्शन की वजह से मकसूद अहमद ने उसे भिजवा दिया है। बड़े खुश हो रहे थे मसूद साहब कि मेरे भाई ने तो मेरी बात की लाज रख ली है। मैं शक्ल से मासूम लगती हूँ पर दिमाग मेरा फुल टाइम चलता है इस शुगर में भी।
खुद छुप छुपा के अपनी मर्जी से गई है सकीना, है ना? जी। तो तूने सोचा कि सकीना मैडम इतने आराम से क्यों गई है? तू तो पढ़ी लिखी हो के भी नालायक है हाजरा, एवं ही चली गई खामोशी से। इसके पीछे भी कोई ना कोई स्कीम है। अस्सलाम वालेकुम आतका जी, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? शुगर प्रेशर सब चंगा? किथे चंगा? हाजरा जी, मैनू ना बड़ी भूख लगी है, रोटी है? हाँ, वो सब्जी बनी है और रोटी भी साथ ही रखी है, ढक के रखी है मैंने। ये जो लड़की है ना, ये है अगली स्कीम। तो ये स्कीम है। कब बनाई है स्कीम? यार बस इत्तेफाक से मेरी एक कॉलीग है, उसी का आइडिया था ये। उसकी भी एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट होगी ना तो वो भी साथ जाएगी। कॉलीग? और मुझे कब बताना था? सरप्राइज करना चाह रहा था तुम्हें यार। और जो हमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था और साथ जाना था, वो तो बहुत ही अच्छा हो जाना था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया ना। रिजेक्ट हो गई है? क्या मतलब है रिजेक्ट? तुमने मुझे बताया ही नहीं कि वो रिजेक्ट हो गई है। यार इंशा, तुमने डिसअपॉइंट हो जाना था। उस स्कॉलरशिप उन्होंने किसी और को दे दी है। हाउ कैन यू नॉट टेल मी अब्दुल? हम लोगों ने हर चीज एक साथ फेस की है, मतलब हर फेलियर, हर सक्सेस। हाउ कैन यू नॉट? तो हमारे निकाह के लिए इतनी एक्साइटेड थी, अब तुम्हें मायूस कर देता मैं। प्लीज अब्दुल, कोई एक्साइटेड नहीं, कुछ नहीं। वो तो अब अब्बू ने जल्दी लगाई हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं। यू जस्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस। यानी कि तुम मुझे डिश कराने वाली थी? डिश तो तुम करवा रहे हो ना, एक और कोर्स पकड़ के कहीं और ही निकल रहे हो स्कॉलरशिप लेके। यार मैं हर बात तुमसे पूछ के करूंगा। रियली? ये कब से हुआ? एक्सक्यूज मी, अब तुम मेरे निकाह में हो, तुमने मेरे से पूछ पूछ के चीजें करनी है, मैंने नहीं तुमसे पूछना। यार इंशा, मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दूंगा, तुम्हें खुशी होगी। अब्दुल, यू नो आई हेट सरप्राइजेस। या बट आई डोंट हेट सरप्राइजेस। अच्छा लगता है मुझे सरप्राइज देना। कभी मेरी पसंद नापसंद की बात हो सकती है? यानी कि मेरी वो सक्सेस जिसमें तुम इन्वॉल्व नहीं हो, वो इस काबिल ही नहीं कि उसको सेलिब्रेट किया जाए। कब जाना है? वक्त है अभी। कितना वक्त? इतना वक्त है कि तुम रुखसत हो के मेरे पास आ जाओ, बल्कि हम अपना हनीमून भी बना के वापस आ जाएं। और तुम जितना मर्जी नाराज़ हो जाओ, मैं वो शेरवानी नहीं पहन रहा जिसकी तुमने तस्वीरें व्हाट्सएप की थी। और तुम्हें जितना मर्जी बुरा लगे, पहनना तुमने रेड जोड़ा ही है। यार मेरा बचपन से ख्वाब था कि जब मैं दूल्हा बनूंगा मेरी दुल्हन का रेड जोड़ा हो। आई एम सीरियस यार। बच्ची है वो भाभी, इंशा से भी छोटी है। रहने दे हाजरा, मैंने कहा ना तुझे इन बातों की समझ नहीं है। इसकी माँ ने इसी उम्र में कत्ल करा लिया था अपने पीछे, उसी की औलाद है ये। तू ना उन दोनों भाइयों की तरह बेवकूफ़ है, पर मकसूद अहमद बेवकूफ़ नहीं है। बड़ी शय है वो, एवं ही तो नहीं, पूरे ज़िले में उसकी आशिकी की कहानियाँ मशहूर थी। ये छोटी उम्र बड़ी उम्र के कह देना पड़ा तू मुझे। इतने दिन से मेरे साथ ही रहती है भाभी, बहुत अच्छी बच्ची है, नेक मासूम। चलो हाजरा, तू तो ना अपने घर के बाहर ना दारुल अमान की फट्टी लगा ले और जमा कर ले सारी मासूम औरतों को। हाय हाय हाजरा, तुझे तो ना अपनी फिक्र है ना हमारा गम है कि तेरे मसूद भाई के इलेक्शन आने वाले हैं। घर में शुरली सी लड़की डाल ली है तूने। इस तिली ने ना वो आग लगानी है कि तुझे फायर ब्रिगेड बुलाने पड़ जाने हैं। तू लिख ले मेरी गल बस। जी बिल्कुल ही बैक। वो मैं
ये क्या बकरी की तरह मैं किए जा रहे हो? सीधी तरह बात करो। वो दरअसल माँ जी, पता है आज का भाभी को लेने के लिए आए हो, काशिफ हो लंदन पलट। जी, और आप अमीरा जी, जिसकी बुराइयां करने के लिए आपकी अम्मा अंदर बैठ के चुस्की ले रही है चाय की। कैसी बुराइयां? सकीना की बेटी की कौन कौन सी बुराइयां हो सकती हैं ये आपको नहीं पता। मॉडर्न हो या अपने बड़ों जैसे नहीं, मुझे बता सकते हो। सॉरी यार, माँ जी भी ना। कोई गल नहीं, ठीक है तो कहती हैं ऐसी आग लगाऊंगी ना कि फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ जाएगी। माँ जी क्या जरूरत थी आपको ये सब कहने की? उनके घर का मामला है। ये इनका उनका क्या होता है काशिफ? हैं सगे भाई हैं दोनों। हाँ जी, मगर प्राइवेसी भी कुछ चीज होती है। उनके घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आपको इससे क्या कंसर्न है भाई? ये मुझसे अंग्रेजों वाली बातें ना कर काशिफ। ये इनका उनका हमारा तुम्हारा नहीं होता। इधर शहरी हुए हैं, अंग्रेज तो नहीं बन गए ना। कातलों की औरतें घर में रख के बैठे हैं। हो गए माँ जी। एंड स्टॉप कॉलिंग देम मर्डर्स, ओके? और ये गिटमिट मैंने हाजरा की बड़ी सुन ली, अब तू ना शुरू कर दे। बड़ी बुरी लगती हूँ ना लोगों को मैं। एक दिल मेरा ही साफ है। मैं नहीं चाहती कि कोई नया रौला पड़े। मैं तो चाहती हूँ मकसूद अहमद का घर बसा रहे। लेकिन ये जो अपनी निशानी छोड़ गई है ना सकीना, ये अमीरा, ये खड़े खड़े सबको फकीर बना देगी। मेरी गल पल्ले नाल बन ले तू। हाँ जी, लेट मकसूद चाचा हैंडल ऑल दिस। वो बच्चे तो नहीं ना है? ओए बच्चे नहीं, रहन दे। मकसूद अहमद की बात तो तू रहने ही दे। वो तो अपने बड़े भाई की तरक्की से चलता है, ना कर उसकी बात। चल रो किधरे, फ्रेश जूस पिला मुझे ठंडा ठंडा, शुगर लो हो गई है मेरी। जी। आतका आए और काशिफ आए थे क्या? काशिफ तो भाई अंदर ही नहीं आए। बड़े आदमी के बेटे हैं, क्यों आएंगे? और बड़े आदमी की बीवी, वो क्या कहकर चली गई? हद करती है ना याद का भाभी भी। पहले उस बेचारी सकीना के पीछे पड़ी रही, अब वो चली गई है तो उन्हें वो खटक रही है अमीरा। हमारे घर में क्या होता है क्या नहीं, उनकी मर्जी मंशा से होना चाहिए। उनकी मर्जी से नहीं होगा तो मकसूद साहब की मर्जी से होगा। आपको क्या फर्क पड़ता है? आप चिल करें। केतली लेकर आओ। क्या बात है, यहाँ क्यों बैठी हुई है? अमीरा, कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, यहाँ क्यों बैठी हो? किसी को क्या परवाह, मैं कहीं भी बैठूं। अरे परवाह है तभी तो पूछ रहा हूँ मैं। परवाह होती तो सुबह छोड़ कर ना जाते आप मुझे। तुम्हें एहसास होता कि मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ तो 2 मिनट पहले तैयार होकर बाहर खड़ी होती। 2 मिनट नहीं, चले 2.5 मिनट सही। हो गई तेरी, माफ कर दें। नहीं, आपके पास ना जरा भी गुंजाइश नहीं है मेरे लिए मकसूद साहब। कल से जल्दी तैयार होकर बाहर खड़ी होना। अब क्या हो गया, फिर क्यों बैठ गई है नीचे? नाराज हूं। कैसे खत्म हो गई है नाराजगी? जब कोई मनाएगा तभी तो खत्म होगी ना नाराजगी। कैसे खत्म होगी? कुछ सॉरी बोले। कौन? कोई। अच्छा भाई, सॉरी, बस चलो। ना मकसूद साहब ठहरे।
मुझे बताएं, आप मुझे इतना बच्चा क्यों समझते हैं? हर बात को मेरी इतना हौला लेते हैं। बच्ची नहीं हूं मैं। मेरी तरफ देखें। अरे ऐसे देखो, देखें मुझे। इतनी उम्र थी ना सकीना की भी जब आपको उससे इश्क हुआ, नहीं? क्या फिर मुझे क्यों बच्चा समझते हैं आप? देखो, उस वक्त मैं भी आधी उम्र का और मुझे लगता है कि वाकई में हम दोनों बच्चे थे। उस वक्त की तो आप बात ही ना करें मकसूद। आप बस की बात है, आप ना उस वक्त बड़े कोई कोजे थे। अब देखें खुद को, हैं कैसे प्यारे हो गए। मैं तो कहती हूँ आपको ना इस वक्त इश्क करना चाहिए। कसमें। तुम्हारी माँ शहर तुम्हें इसलिए लेके आई है कि तुम कॉलेज में पढ़ो, पढ़ने की बजाय तुम। और मैं इश्क में शौकी की बातें कर रही हूँ, है ना? आतका भाभी भी ना हाजरा जी को यही समझा रही थी आज। कह रही थी सकीना और मकसूद की तो बीमारी है इश्क की। या मीरा, ये देखना, ये भी यही काम करेगी, तो निकालो इसको घर से। किसी की जरूरत है कि मेरे घर से कोई किसी को निकाले? मैनू की पता। वो तो कह रही थी कि मैं तीली हूँ और मैं ऐसी आग लगाऊंगी ना इस घर को कि फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ जाएगा। वो तो ये भी कह रही थी कि असल से सूद बड़ा। सूद मैं तो सकीना से 10 हाथ आगे होंगी ना। तो बस मैंने सोचा कि मैं तो कड़ी नहीं बात सुनते मेरी। चले माफी तो मांगी। बेगम साहब किस चक्कर में आई थी? और वो कौन होती है ये कहने वाली कि इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा? मसूद भाई का तो दिमाग खराब हो गया। इलेक्शन की वजह से उनकी जागी हुई गैरत सो गई है। कहीं वो मंसूर के कत्ल का बदला लेने पर तैयार बैठे थे और कहीं अपने मुखालिफिन के डर से उन्होंने सकीना को वापस भिजवा दिया। उन्होंने नहीं भिजवाया है सकीना को, अपनी मर्जी से गई है वो। जो गई है सो गई है भाई, सबकी अपनी मर्जी है। आपके लिए ही गई है जी, जैसे 20 साल पहले उसने आपके लिए ही आपके खिलाफ गवाही दी थी। मैं जानता हूं सब किसने क्या किया और क्यों किया। तुम इन सारे मामलात से अलग ही रहो तो बेहतर है, और कोई जरूरत नहीं पड़ी हुई बेगम साहिबा की बातों में कान धरने की। आपको सब कुछ नहीं पता है जी। 20 साल आप जो कुछ इस डायरी में लिखते रहे वो सब ठीक नहीं है। सकीना ने आपके खिलाफ गवाही इसलिए दी थी क्योंकि उसके भाई ने कहा था कि मंसूर के बाद वो आपको भी कत्ल कर देगा। ये किसने कहा तुमसे? सकीना ने। उसके भाई ने उससे कहा था जी कि अगर उसने ये गवाही ना दी कि मंसूर ने आपको और सकीना को भागने से रोकने की कोशिश की थी, झगड़ा बढ़ गया और आपके हाथ से कत्ल हो गया मंसूर, कत्ल कर देगा आपको। खून सवार था उस वक्त उसके भाई के सर पे। आपके खिलाफ झूठी गवाही देकर उसने आपकी जिंदगी रख ली जी। आप होते उसकी जगह तो आप भी तो यही करते ना। बीस साल आप उसे गलत समझते रहे जी। 20 साल वो आपकी जिंदगी बचाने पर पिटती रही। वो बता रही है सब तो मुझे। उसने मुझसे वादा लिया था जी कि मैं आपको कभी कुछ नहीं बताऊंगी। देर लगा दी तुमने अपना वादा तोड़ने में। औरत होना चाहिए। बीवी हूं आपकी,
वादा तोड़ने में वक्त लग गया। अब क्यों मकान को चमका रही है? कहीं आने तो नहीं वाला तेरा मकसूद साहब? टेलीफोन तो नहीं आ गया उसका कि मेरी सकीना मैं शाम की गड्डी से आ रहा हूँ? ये देख जरा, सारी सफाई की थी मैंने, फिर गंदा कर दिया। मेरी जगह कोई और मर्द होता ना तो जैसे तू तमाशे करती है 3 लफ्ज कह के फारिग कर देना था तुझे। और बोलती क्यों नहीं? अब मेरी बातें सुन के सांप क्यों सूंघ जाता है तुझे? मैं तो हूं ही गंदा, और मेरा तो वजूद ही मैला है ना? तेरी जगह कोई और औरत होती या तो बेशर्मी से नहर में छाल मार देती या फिर अंधेरे में मुंह कर जाती। ऐसे अपने मशूक का ना कमरा ना साफ करती। देख रहा हूं मैं 4 दिन तू मकसूद साहब के पास क्या रह के आई है? तेरा तो दिमाग ही ऊंचा हो गया है। अच्छा, मैंने बाजू पकड़ा है तो तकलीफ हो रही है मैडम को, और वहां मकसूद साहब और तू। देख सकीना, सच बता दे, वहां शहर में क्या हुआ है तू और मकसूद साहब? सब हुआ है जो तू सोच रहा है, सब। आप जानती है ना, इस दफा सकीना आई तो क्या होगा? जानती हूँ इंशा, इतना ना समझना समझा करो मुझे। अच्छा, और समझदारी में ये समझाया मकसूद साहब को कि 20 साल में सकीना को गलत समझते रहे और वो बेचारी उनके लिए कुर्बानी दे दे रही उनकी जान बचाने के लिए। हाँ, सब बता दिया मैंने उनको। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि जेल से छूटने के बाद वो सीधा सकीना के पास जाके उन्होंने ये क्यों नहीं पूछा उनसे कि झूठी गवाही क्यों दी? तब तक मैं जो वारिद हो गई थी, गले में बीवी का तौक, और फिर तुम चली आई। पैर में औलाद की बेड़ी, कहाँ जाते, किससे पूछते? और अब भी तो मैं भी हूं, आप भी हैं, सब कुछ है। अब क्या पूछने गए वो? मैंने कहा है उनसे, जब सकीना यहां थी तभी बता देना चाहिए था उन्हें सब कुछ। और अब क्या हैसियत होगी आपकी जब वो खुद सकीना को इस घर में लेके आएंगे? इंशा, तुम मुझ पर रहम करो भाई, जिंदगी में एक खुशी तो दे सकूं उन्हें, उनकी सकीना लौटा दूं उनको। तुम बीच में मत बोलो, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दी उन्होंने, तुम भी उन्हें कोई तकलीफ मत दो। ले आने दो सकीना को वापस। आपकी दवाएं जी मैंने सामने वाली पॉकेट में रख दी हैं, और तौलिया ना यहाँ है इस खाने में। ये रख लीजिए जी, अपने हाथ से किसी को रास्ते में दे दीजिएगा। मैं भी चलती आपके साथ, लेकिन अब इन 2 जवान जहान लड़कियों को अकेला घर में कैसे छोड़ के जाऊंगी ना। वैसे आपने भी कौन सी बहुत देर लगानी है, सकीना को लेना है और बस। फोन कर दूंगा वहां पहुंचकर। घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। तो हिफाजत करने वाला है, तो हिफाजत करने वाला है। क्यों इतनी दौड़े लगा रहे हो? आना वाना कोई नहीं है सकीना ने मकसूद साहब। ये तेरा मसला नहीं है, और कॉलेज से छुट्टी मत करना। ये ना मेरे जाने के बाद तू घर बैठ जाए। मकसूद साहब, अच्छा सुने, अब कहना अपने लिहाज नहीं करना। इतनी मुश्किलों से प्लानिंग करके वो वापस पिंड लेकर गया सकीना को, आपको देखेगा तो उससे तो गुस्सा आ जाएगा, आग लग जाएगी उसे, पता नहीं क्या करते। मैं तो कहनी हाँ, छठो मिट्टी पाओ, दफा करो। तेरा मसला नहीं है, देख लूंगा मैं, समझी?
तू तो चोटे खा के बेचारी बन जाती है। हाय, मासूम को फिर मारा है रफीक अली ने। बहुत जालिम है रफीक अली, गरीबनी को मार मार के मुंह पे निशान डाल दिए। और किसी ने एक बार ये भी सोचा है कि रफीक अली के दिल का क्या हाल है? वो लगता है इधर अटैक हो गया, अटैक। किसी को रफीक अली की शराफत नजर ही नहीं आती कि सिर्फ मारा है। जान नीली बेचारी सकीना की। मुझे पता है तू ना झूठ बोल रही है मेरे से कि ताना कुछ नहीं हुआ ना तेरे और मकसूद साहब के बीच में। वहां बकवास कर रही है ना, अब झूठ बोल रही है ना अपने रफीक अली से। सब सच है। और तो फिर क्यों आई है इधर? क्या लेने आई है? बता ना, क्यों आई है फिर मेरे पास? ताकि तू मेरे टोटे करके ना नहर में डाल दे, इसलिए आई हूं। झूठ बोल रही है ना? रकीब